तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 एमडीसी पेपर कोल्हान यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसमें हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन आया था पिछले साल, ताकि इस साल जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपका हेल्प हो सके और आपको एक आइडिया हो सके कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन लगभग 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 पेपर का नाम है एमडीसी। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों में एमडीसी का पेपर सेम रहता है, चाहे आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दें, 2 का दें या 3 का। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो सबका सेम रहेगा, ठीक है। टाइमिंग जो है यहाँ पे क्या रहता है, तो टाइमिंग आपको 3 घंटा दिया जाता है। 23-27 सेशन का पेपर है। पेपर 2 भागों में बटा है हमारा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप ए सबसे पहले हम लोग देखेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। ग्रुप ए में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह है ग्रुप ए का कंडीशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब होता है शासन करना। यानी कि जब सरकार अपना कामकाज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने लगे उसे ही इलेक्ट्रॉनिक शासन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सरकार है। जैसे पहले जो काम होता था, लिखा पढ़ी का जितना भी काम होता था ब्लॉक वगैरह में या ऑफिस वगैरह में, सब हाथ से होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? कंप्यूटराइज हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? डिजिटल तकनीक अपना रही है, ठीक है। यानी कि ई गवर्नेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो रहा है। सो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सरकार को ही ई गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा ना, जोर से बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो बी नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन, सु मतलब अच्छा, ठीक है, शासन मतलब व्यवस्था, यानी कि जो हमारा शासन करने का तरीका है। जब शासन अच्छी तरीके से किया जाता है, सरकार अच्छी तरीके से चलती है, तो उसे हम लोग सुशासन बोलते हैं। और एक अच्छी सरकार में, अच्छी सुशासन व्यवस्था में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होता है। कोई भी काम होता है तो सभी को दिखा के किया जाता है, ना कि चोरी छुपे, ठीक है। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेहिता होता है कि कोई भी काम करती है, अगर उसका गलत रिजल्ट आता है तो उसके प्रति सरकार जवाबदेही रहती है, ठीक है। तीसरा है हमारा पार्टिसिपेटरी, यानी कि सहभागिता। यानी कि एक अच्छी गवर्नमेंट में सभी की पार्टिसिपेशन होती है, सभी की भागीदारी होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों का, ठीक है। और चौथा है, क्या बोला गया है कि अप्रतिसाद, यानी कि अनरेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि उसको जवाब नहीं मिलता है। अगर आप कुछ प्रश्न करें तो जवाब नहीं मिलता है, जो कि गलत है। एक अच्छी सरकार में अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको जवाब भी दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो अप्रतिसाद, यानी कि जब आप प्रश्न करें तो जवाब ना मिले, ये एक गलत शासन व्यवस्था है। सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले ये जानें कि लोकायुक्त होता कौन है। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त होते हैं। लोकायुक्त वो होता है जिसके हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके राज्य में कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक है, तो वह उसकी देखभाल करता है, जाँच पड़ताल करता है, ठीक है। हमारे झारखंड में लोकायुक्त नहीं है क्योंकि गलत काम होगा, जांच पड़ताल होने लगेगा तो फिर तो गवर्नमेंट का पोल खुल जाएगा ना, इसलिए लोकायुक्त ही नहीं है हमारे झारखंड में। लोकायुक्त कार्यालय है रांची में, ठीक है। मैं उस दिन गया था लोकायुक्त ऑफिस, तो देख रहे हैं हर कोई है, लेकिन लोकायुक्त का जो हेड होता है वही नहीं है। सो हमारे झारखंड में लोकायुक्त ही नहीं है, ठीक है। यह गलत कामों की निगरानी करता है, तो हमारे झारखंड में गलत कामों की निगरानी के लिए कोई नहीं है। चलिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूँगा अभी। तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, जिसको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। झारखंड का गवर्नर कौन है? आप सभी को मालूम है ना? हाँ, संतोष गंगवार, ठीक है। बरेली से सांसद हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो जिस राज्य का गवर्नर होता है वह व्यक्ति उस राज्य में कभी जन्म नहीं लेगा। मतलब हमेशा उस व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है जो किसी दूसरे राज्य से हो, ठीक है। उसी राज्य से होंगे, उसको गवर्नर नहीं बनाया जाता है। अगर आप झारखंड में जन्म लिए तो झारखंड का गवर्नर कभी नहीं बनिएगा, दूसरे राज्य का बन सकते हैं। समझे बात को? चलिए, समझ गए होंगे यार। अगला है, किस प्रकार के सरकार में सुशासन संभव है, ठीक है। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसी में सुशासन संभव है, यानी कि डेमोक्रेटिक। ये सर्वाधिकारवादी क्या होता है? सर्वाधिकारवादी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जिसके पास सब अधिकार अपने ही पास रख लेगा, ठीक है।
मतलब उसमें जो है जनता को बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा, पूरा अधिकार मेरे पास है, ठीक है। धर्म मनाना है या नहीं मनाना है मैं बताऊंगा, ठीक है। तुमको वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है मैं बताऊंगा, मतलब सब पावर गवर्नमेंट के पास। इसी को बोलते हैं क्या लिखा है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यह जो है आपका एक अच्छी सरकार नहीं है। सो हमारा अच्छी सरकार की विशेषता क्या है, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक सरकार, ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है यह संबंधित है हमारा किससे, स्वास्थ्य विभाग से, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बना है सभी का, जिसमें आपको फ्री चेकअप, फ्री इलाज कराया जाता है। सपोज दैट आपको कोई ऑपरेशन करना है, अपेंडिक्स हो गया, चाहे पाइल्स हो गया, चाहे हाइड्रोसिल हो गया, मैनी अदर थिंग्स, ठीक है, या टेस्टिस का या फिर कुछ भी, ठीक है, मैं सम एग्जांपल दे रहा हूँ। या फिर बड़ा ऑपरेशन हो गया, ठीक है, या छोटा ऑपरेशन प्रेगनेंसी के टाइम, बहुत सारा जितना भी बड़ा लेवल का अगर आपको खर्चा होता है, तो अगर आप आयुष्मान कार्ड बना के रखते हैं अपना, ठीक है, तो आपको जो है फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें। तो ये हमारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। मैं इसको आपको जो है रियल लाइफ में समझाने का प्रयास करता हूँ हर एक प्रश्न को। नेक्स्ट आता है हमारा 5 मार्क्स का, और इसका आंसर करना है आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में, 5 मार्क्स वाले प्रश्नों का। पहला प्रश्न है हमारा, ई गवर्नेंस का अर्थ स्पष्ट करें, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। तो अभी मैंने बताया कि ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे सरकार अपने अधिकतम कामकाज, सभी तो नहीं बोलेंगे लेकिन अधिकतम कामकाज कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सहारे करती है, उसे ही ई गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक है। फिर बता दीजिएगा कि ई गवर्नेंस में बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे अगर हम कंप्यूटर से काम करेंगे तो हर चीज़ पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना स्टेज पे काम हुआ है, ठीक है। हर व्यक्ति उसको देख सकता है ऑनलाइन, ठीक है। तो जवाबदेहिता बनती है, पारदर्शिता बनती है, घूसखोरी कम होता है, नाम मात्र का कहने का है, घूसखोरी कम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या है, सार्वजनिक सेवा वितरण, यानी कि जनता के पास अपने सर्वजन की जो जितनी भी सेवाएं हैं उनको पहुंचाना। जैसे पीडीएस हो गया, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कोटा से आप लोग चावल लाते हैं, ठीक है, गेहूँ लाते हैं, वो सारा इसी में आ जाएगा। अब गुरु, अरे यार धीरे बोलो, थोड़ा धीरे, रिलैक्स। अब शुरू होता है यहाँ पे ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न हैं और 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ओके मेरे दोस्त, 4 को आंसर करना है। और सॉरी, एक ही पेज रिपीट हो गया ना, हाँ यहाँ से था, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, उससे पहले जान लीजिए कि आपको लिखना कितना है, वर्ड लिमिट। तो देखिए 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 400 से 600 शब्दों के बीच में करना है। अब डिपेंड करता है अपनी लिखने की स्पीड। अगर लिखने की स्पीड आप एकदम राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन जैसा लिखते हैं, एकदम गजगजा के आपका हैंड चलता है, पेन चलता है, तो आप 600 वर्ड लिखिए। अगर आपके लिखने की स्पीड कम है तो 400 वर्ड लिखिए। मतलब एक खड़ा पन्ना 2 पेज का होता है, तो आपको 2 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। लिखने की स्पीड कम है तो, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिएगा। समझिए बात को, हाँ। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, सुशासन की विशेषताओं को वर्णन करें। तो अभी मैंने बता दिया है, सुशासन जहाँ पे एक अच्छी शासन व्यवस्था चलती है, ठीक है, उसे ही सुशासन कहा जाता है। बाकी इस सब का डिटेल में मैं प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करूँगा। प्रजातंत्र एवं सुशासन के बीच में संबंध को बताइए कि एक गवर्नमेंट में क्या रिलेशन होता है लीडरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, ठीक है। तो देखिए जब तक से डेमोक्रेसी नहीं चाहेगा ना, नेता लोग नहीं चाहेगा कि अच्छा शासन व्यवस्था राज्य को मिले, तब तक से संभव ही नहीं है, ठीक है। और ना केवल नेता के चाहने से, बल्कि नेता और जो ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी कर्मचारी, उसको भी चाहना होगा। मतलब सभी के समन्वय रहेगा तभी जाके अच्छा काम हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 5 नंबर है हमारा, प्रजातंत्र और सुशासन के बीच संबंध। छठा प्रश्न क्या है कि नागरिक चार्टर अधिनियम से आप क्या समझते हैं। नागरिक चार्टर अधिनियम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को लिखें, ठीक है। नागरिक चार्टर अधिनियम, देखिए नागरिकों के लिए बहुत सारे जो है ना अधिनियम बनाए गया है, ठीक है, चार्टर बनाए गए हैं, और उनको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के मेल से जो काम होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको पढ़ना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नीति निर्माण में राज्य सरकार की भूमिका का वर्णन करें। कि
राज्य के लिए जितने भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नीति बनाई जाती है अपने स्टेट के लिए, ठीक है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है कहाँ तक है। और एक संविधान का आपने पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, वो जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व वही है नीति निर्माण, ठीक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, उसी के बारे में आपको बताना है। अगला है सुशासन में नागरिक के दायित्वों का वर्णन करें, कि एक अच्छे शासन व्यवस्था में नागरिक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, वो रोल बताना है आपको। 9 नंबर में हमारा भारत में स्वास्थ्य शासन पर एक निबंध लिखें। भारत में स्वस्थ शासन व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। तो बता दीजिए कि भारत में स्वस्थ शासन व्यवस्था जो है अभी तक सही ढंग से नहीं बन पाई है। आज़ादी के कितना साल, आज़ादी के लगभग 75 साल बाद भी भारत में सही शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एक निबंध लिख दीजिए, पूरा का पूरा नोट्स, एमएलए एमपी सब का योगदान बता दीजिए, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस वाले सब का योगदान बताइए, ठीक है। और आम जनता का भी योगदान बताइए कि आम जनता ही सबसे बड़े खच्चर है, ठीक है। इन लोग के पास मतलब दारू पी के और दूध मुर्गा खा के और पैसा लेके वोट दीजिएगा और पॉलिटिक्स चुनिएगा तो क्या होगा। चलिए, इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं और घर पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। टाइम मिलेगा मैं तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में। ओके, बाय दोस्तों।